और मौसम अगर सर्दी का हो तो टेम्परेचर में इतना ठंडापन, इतना कोल्ड टेम्परेचर कि फिर हाल ये होता है कि पानी ठंडा बहुत हो जाता है। फजर में तो पानी में उंगली भी डालने को दिल नहीं होता है, ठंडा पानी इतना होता है। मगर हाँ मेरे अजीजों, यही तो इम्तिहान है। अब तो खैर बड़ी फैसिलिटीज हो गई, मस्जिदों में गीजर लग गए, घरों में गीजर लग गए, पानी गर्म करने की बड़ी आसानियां हो गई, बिजली से हो रहा है, गैस से हो रहा है, हर तरह से पानी गर्म हो रहा है। जब ये सब आसानियां नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब ये गैस नहीं था कि ये यूं चुटकी घुमाई, यूं लाइटर लगाया, आग जलने लगी। पहले तो मियां मसला बड़ा था, लकड़ियां पहले ला के रखो, फिर चूल्हे में रखो, फूंको, फूंक फूंक के बुरा हाल, फिर कहीं जाके आग जलती थी, फिर कहीं पानी गर्म होता था, फिर वो पानी कहीं इस्तेमाल में आता था। मगर याद रहे मेरे अजीजों, जब पानी भी ठंडा होता था, उस दौर के नमाजी बड़े पक्के नमाजी थे। आज मस्जिदों में पानी भी गर्म है मगर नमाजी नहीं है। नमाज से तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे शेर पीछे पड़ा हो और जान बचाने को भाग रहे हैं। याद रहे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जरूरी है। कब्र में क्या होगा उसको याद करे बंदा, नमाजी बने। हश्र में क्या होगा, रोज महशर के जांगुदा ज़ुबुवत, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवत। फरमाया मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में जब खड़े होंगे, पहला सवाल ही नमाज का होगा, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। तो वहां ये बहाना नहीं चलेगा या अल्लाह फजर में पानी बड़ा ठंडा था, पानी की वजह से मैं जा ना सका, ये नहीं चलेगा। और इस दौर के मुसलमानों खैर नहीं है। अगर ये कह दिया ना पानी बहुत ठंडा था, तो इस दौर में किस चीज की कमी है, आसानियां हैं, पानी मिनटों में गर्म हो रहा है। नमाज पढ़ो, नमाजी बनो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अच्छा, मस्जिद में भी बैठ के नमाज की बात नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, है ना दिल में ख्वाहिशें, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये अरमान, वो अरमान, ये ख्वाहिश। हर इंसान के सीने में ख्वाहिशें हैं, दिल सीने में धड़क रहा है, वो न जाने कितनी चीज़ों को अपने अंदर बसाए हुए है, समाये हुए है। ये भी पसंद, वो भी पसंद, इसका मकान बड़ा अच्छा है, ऐसे ही मेरा बन जाए, ये टाइल्स कहाँ से आई, ये मेरे घर में लग जाए, ये पत्थर संगे मरमर मेरे घर में लगे। हजारों ख्वाहिशें, मगर जायज़ ख्वाहिशात कैसे पूरी होती हैं वो तरीका बता रहा हूं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने
जितने पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, पूरे हो जाएंगे अरमान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। मगर जैसी अजान होती है ना, अजान मस्जिद से आवाज आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, शैतान भागता है तेजी से, इधर उधर छुप जाता है। मगर उस शैतान ने एक शैतान हमारे अंदर पहले से जगा रखा है, वो हमारा नफ्स है। नौजवान देख रहा है मोबाइल, अजान हो रही है तो कोई तो बेचारा होता है ऐसा कि बंद कर लेता है, और किसी के कान में जब बड्स लगी होती है उसे पता ही नहीं लगता, और किसी को पता लगता है तो वो थोड़ी सी आवाज कम कर लेता है, वॉल्यूम कम कर लेता है। अच्छा, पहले पुराने दौर में कम से कम इतना लिहाज तो था कि अगर टीवी चल रहा था, अजान शुरू हुई तो बंद कर दिया जाता था उसे। फिर उसके बाद में वक्त बदला, थोड़ा सा लोगों में बदलाव आया, मॉडर्न हुए, तो फिर आवाज बंद करने लगे, वॉल्यूम। और अब तो मियाँ कुछ भी बंद नहीं होता, सब कुछ चालू है, सब कुछ चालू है। तो ये क्या है? अच्छा, जैसे अजान मुकम्मल हुई, ये शैतान जहां जहां इसे छुपना था छुपा, बैतुल खला वगैरह में, फिर ये निकल के आया। अब इसे फिक्र लग गई, अपने काम पे लग गया। ये इसने दो चार मस्जिद के आगे छोड़े, दो चार इधर गली में, दो चार इधर गली में अपने चेले छोड़े कि देखो कोई भी मस्जिद की तरफ ना आने पाए। बस वो लग गए काम पे। अरे कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, अरे मजा आ रहा है, मोबाइल देखो, देखो रील कितनी बढ़िया शानदार वीडियोस आ रही हैं, मजे लो देखो। बस जी बोले हाँ जाएंगे, अभी सलात नहीं हुई है, सलात होगी जब जाएंगे। फिर वो सलात भी हो गई तो फिर ये बैठ रहे, बोले चलो जमाती तो हो गई, अपनी पढ़ लेंगे जाके। फिर वो अपनी भी गई। तो ये क्या? शैतान का रास्ता, शैतान बहका रहा है। मतलब बंदा रहमान की तरफ नहीं जा रहा, जबकि बुलाया जा रहा है, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उधर नहीं गए, शैतान, शैतान के मुती हो गए। याद रखना, मुती शैतान ना बनो। बेनमाजी है निगाहों में मुती शैतान, शैतान के ताबेदार, मुती और उसके फर्माबरदार ना बनो। बेनमाजी है निगाहों में मुती शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तो नमाज के लिए वुजू जरूरी। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिन लोगों ने ठंड और बरसात और गर्मी इन मौसमों की फिक्र नहीं की होगी, उन्होंने नमाज के लिए वुजू किया होगा। आम औकात में भी नमाज के अलावा भी उन्होंने वुजू किया होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने ऐलान फरमाया, कल बरोज़े क़यामत उनके आज़ाए बदन सूरज से भी ज्यादा चमकदार होंगे। सूरज से भी ज्यादा उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। जहां जहां वुजू का पानी पड़ गया था, बह गया था, वो कल क़यामत के दिन चमकते नजर आएंगे। तो अजीज़ाने गिरामी उल कद्र, वुजू, सैयदजादी अंदर गई, वुजू किया, वुजू करके फिर क्या किया? आपने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के आपने क्या किया? नमाज पढ़ना शुरू किया।
ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों जहन करीब करो। सैयदजादी ने मुसल्ला बिछा दिया, नमाज नफल 2 रकात पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज आपने 2 रकात पढ़ी। अब एक जुमला गौर से सुनना। नमाज अदा करने के बाद में सैयदजादी ने झाड़ू उठाई, अपने आंगन में आई, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। अल्लाह की वलिया गौसे आजम की फुप्पो हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैहा आपने अपने आंगन में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद में यूं अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, इल्तिजा करने लगी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, झाड़ू लगाना मेरा काम था, मैंने झाड़ू लगाई है। या अल्लाह, झाड़ू लगाना मेरा काम था, अब पानी का छिड़काव करना तेरा काम है। सैयदजादी ने जैसे दुआ की है, अभी दुआ खत्म नहीं हुई, बदलियां छा गईं, बरसने लगा, बाराने करम का नुज़ूल हुआ। शहर सारा पानी से ये जमीन शहर की सैराब हो गई, लोग सारे खुश हो गए। ये शान गौसे आजम की फुप्पो की है। ऐ लोगों, जब गौसे आजम की फुप्पो जनाबे सैयदा आयशा की शान ये, तो मेरे नबी की प्यारी बीवी उम्मत की माँ हजरत आयशा की क्या शान होगी। और जब गौसे आजम की फुप्पों की शान ये, तो गौसे आजम साहिब कमाल। और गौसे आजम की सीरत जब इतनी लाजवाब, उनका मकाम ये, तो सोचो मदीने वाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। ये शान है, ये शान है खिदमतगारों की। मुफ्ती साहब, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। बोलो। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मुख्तार का आलम क्या होगा। ये गौसे आजम की फुप्पो हैं। जल्दी बात को ख़त्म करते हैं। मुझे पता लगा एक बच्चे का इंतकाल हो गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। छोटा बच्चा है गालिब, अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए। परवरदिगार इस जिक्र के तुफ़ैल उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे मुफ्ती साहब के भाई मोहतरम मशकूर भाई प्रधान जी, वो भी ऐन जवानी के आलम में दुनिया से रुखसत हुए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
जितने लोग बैठे हैं और पूरे गांव में जितने सुन्नी मुसलमान दुनिया से गए, हम सबके मरहूमीन अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। सरकार गौसे आजम बचपन देख लो, ये बच्चे बैठे हैं हमारे तुम्हारे। हमारी तरबियत अच्छी नहीं है ना जरा, तो हमारे बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। ये मस्जिद है, ये शायद इस तरफ को बच्चे पढ़ाने का सिस्टम, मैं समझ रहा हूँ। आप सबके घरों से बच्चे पढ़ने आते होंगे, और हमारे यहाँ सिस्टम जरा ऐसा है, स्कूल जब बच्चा जाता है ना तो अम्मा 6 बजे उठ के लग जाती है, बल्कि 4 बजे नाश्ता बनाने में, बच्चे को तैयार करने में। बिल्कुल पॉश क्लीन बच्चा साफ सुथरा स्कूल जाएगा। और मदरसे का नंबर आया तो नाक यहाँ लटक रही है रेंट, सिपारा की तबिया हाथ में पकड़े हुए, फटा हुआ नेकर पहने हुए मस्जिद में भेजे, जा अल्लाह पढ़ने चला जा। यह हालात है। जबकि यहाँ पे भेजना चाहिए तो सबसे ज़्यादा एहतिमाम और एहतियात और बहुत बना संवार के भेजना चाहिए, कायदे करीने से हैं। अच्छा, बच्चे आते हैं, एक आया बैठ गया, दूसरा आया बैठ गया, तीसरा आया बैठ गया, चौथा आया बैठ गया, किसी का भैया छोड़ने आया, किसी के जो है कोई रिश्तेदार छोड़ने आया मदरसे में, किसी का बाप छोड़ने आया, कोई खुद ही चला आया। ये होता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, स्कूल की बात आए तो बस लेने आती है, लेके जाती है, ऑटो लेने आता है, लेके जाता है। अच्छा, ये तो मिडिल क्लास वाले या उसके थोड़े ऊपर वाले लोग हैं, बस अपर मिडिल क्लास जिन्हें बोलते हैं। लेकिन जो हाई क्लास के लोग हैं, एक ड्राइवर है, एक गार्ड है, बच्चा गाड़ी में है, एक गाड़ी सिर्फ इसी काम के लिए है, बच्चा स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना। प्रोटोकॉल, इतने छोटे बच्चे को भी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ है, ड्राइवर जा रहा है। मालदार का बच्चा स्कूल गया, कौन गया उसके प्रोटोकॉल में? एक सिक्योरिटी गार्ड गया, एक ड्राइवर गया। ऐ लोगों, ये दुनिया के अमीरों के बच्चों का हाल है। पढ़ने जाए तो प्रोटोकॉल ऐसा, मगर आओ बगदाद चलो, गौसे आजम की शान देखो। सरकार गौसे आजम का बचपन है, जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, कौन होता है? फरमाया गया, जब गौसे आजम मदरसे को जाते, आगे पीछे प्रोटोकॉल में अल्लाह ताला की नूरी मखलूक यानी अल्लाह के फरिश्ते चलते थे। ये शान है उनकी यार। फरिश्ते जाकर ऐलान करते जाते थे, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ, रास्ता दो, जगह बनाओ। ये आने वाला जो बच्चा है अब्दुल कादिर आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये आने वाला वलियों का ताजदार है। ये मकाम व मर्तबा गौसे आजम का पैदा हुए माँ के शिकम में थे ना। माँ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। 14 पारों की हाफिजा थी। सरकार गौसे आजम की माँ हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। उन्होंने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान, इधर वो कुरान पढ़ती पेट के अंदर गौसे आजम, माँ के शिकम में गौसे आजम, इधर माँ पढ़ती बेटा सुनता, माँ पढ़ती बेटा सुनता। और आज के साइंस ने इसको एक्सेप्ट किया है, माना है, माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे आता है। डॉक्टर भी बोल रहे हैं अजीजा ने गिरामी उल कद्र, तो जब आज के बच्चे में अगर माँ डांसर है, नाचने वाली है, तो बच्चे में वो असर आएगा। अगर माँ बेहया है तो बच्चे में असर आएगा। अगर माँ बेगैरत है तो बच्चे में असर आएगा।
तो जब साइंस ने भी मान लिया तो फिर बात क्लियर हो गई। हालांकि साइंस नहीं भी मानता तब भी हम जरूर मानते, क्योंकि हमारा अकीदा अल्लाह के नबी की बारगाह से आया है, ताजदार मदीना का दिया हुआ अकीदा है। गौर करो अजीजों, गौसे आजम माँ के शिकम में माँ कुरान की तिलावत करती हैं। आप सुनते रहते इतना सुना कि जब पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए। 14 पारों के हाफिजे कुरान गौसे आजम पैदा हुए। अब गौसे आजम की शान तो ये कि माँ के पेट से ही वली पैदा हुए। फरिश्ते बचपन में प्रोटोकॉल में आगे पीछे। अच्छा देखो तो सही ना, विलायत अल्लाह ने पहले से दे रखी है माँ के पेट से, ये शान ये मर्तबा। तो भैया ज्यादा तो इन्हें कोई जरूरत थी नहीं, नमाजों की, मुराकबे, मुजाहिदात, इन सब की जरूरत तो थी नहीं इन्हें। भाई हमारे हिसाब से, दुनिया के लोगों के हिसाब से कोई आदमी 4 सजदे कर ले तो बड़ा इतराया फिरता है, या हम थोड़ा बहुत मामला कुछ हो जाए ना, हम बस जी हो गया, बस हो गया, अब क्या जरूरत है, हम रास्ते ढूंढने लगते हैं। गौसे आजम माँ के पेट से वली पैदा हुए, मगर पूरी जिंदगी देखो गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी तकवा जाने नहीं दिया। कभी गौसे आजम सरकार ने 40 साल तो ऐसे गुजरे जिंदगी के कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल तक ऐसे गुजरे, 40 साल। ईशा के बाद से कुरान पढ़ना शुरू किया, फजर हुई कुरान मुकम्मल। यहाँ तो एक सफ़ा, एक रुकू पढ़ा तो मुंह फैलने लगा, जमाइयाँ आने लगी, नींद का गलबा हो गया। क्या शान है मेरे गौस की, और शान क्यों ना हो, शहजादे मौला अली के हैं। अरे मौला अली की शान जानते हो? फरमाया मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, घोड़े के दोनों तरफ आपने वो पैर रखने वाले वो टंगे हुए देखे? जब घोड़े पे कोई बैठता उसमें पैर फांसता, उसको घोड़े की रकाब बोलते हैं। मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, एक तरफ की रकाब में पैर रखा, अब दूसरी तरफ पैर दूसरी वाली रकाब पे जाना, यानी घोड़े पे बैठना है। फरमाया गया इधर पैर रखा, कुरान पढ़ना शुरू किया, तो जब दूसरा पैर उधर रखते थे कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। आप कहोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है साहब? इतनी देर में तो एक सूरत नहीं पढ़ी जाएगी, कुरान कैसे मुकम्मल? कितनी फास्ट स्पीड थी उनकी। ओए स्पीड के चक्कर में न पड़ो, स्पीड न देखो, ये देखो कि अल्लाह का वली है, वलियों का वली है, सुल्तानुल विलायत है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, फातिमा का शोहर है। तो जब अल्लाह चाहे शोहरे फातिमा को, दामाद पैगंबर को अल्लाह ये ताकत अता कर सकता है कि वो जब एक तरफ पैर रखे दूसरी तरफ पैर जाने तक अल्लाह वक्त को इतना तवील कर सकता है। हम देखें तो लगे कि वक्त बड़ा कम है, लेकिन अली के लिए वो वक्त इतना तवील कि अली पूरे कुरान की तिलावत कर लेते हैं। मौला अली का हाल ये, तो अली के शहजादे हैं ना गौसे आजम, मौला अली के बेटे हैं ना गौसे आजम। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, जब शान इतनी अरफा वाला, फिर भी गौसे आजम की जिंदगी क्या। एक मर्तबा शैतान आया बादल का खूबसूरत हसीन टुकड़ा बनकर, हम 4 सजदों पे इतराए फिर रहे हैं। गौसे आजम कई पीर ऐसे हैं। अभी एक मैं जलसे में था बंगाल में, 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है।
तो एक कर्नाटक से सैयद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला सिराज मिल्लत के शहजादे वो बता रहे थे, कह रहे थे कि एक पीर कर्नाटक में, बोले हजरत मुझे पता लगा ऐसा पीर है, बता रहे थे हजरत सैयद साहब कि वो कहता है कि मुरीद जो भी उनका है वो कहता है नमाज माज नहीं पढ़ते हो कि नहीं, कि वो पीर साहब हाँ ये वो, बोले अच्छा एक काम करो 1000 रुपये दो, चलो हम पढ़ लेंगे तुम्हारे बदले की। अल्लाह अकबर। तो मुरीदों से 1000 रुपये लेता है और कहता तुम बेफिक्र हो जाओ, पढ़ाई मिलेगी तुम्हें। हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया ना, दलपुरा के लोग उस पीर को ढूंढने पहुंच जाएंगे, कहाँ है भैया 1000 में पढ़ाई दे रहा। ऐसे की तो तलाश है हमें, कोई मिल जाए ऐसा। एक आदमी एक मौलाना साहब के पास आके बोला, हजरत मुफ्ती मकबूल जैसे कोई ज़हीन जी फहम जी शऊर आलिम दीन मुफ्ती थे, उनके पास आके कहने लगा, हजरत कोई ऐसा तरीका बता दो नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाहगार भी ना बनूं, यानी गुनाह भी ना हो, नमाज भी ना पढ़ूं। तो ज़हीन आदमी का जवाब बड़ा माकूल होता है। वो मौलाना साहब कहने लगे, हाँ एक तरीका है मेरे पास, नमाज पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, गुनाह भी कोई नहीं होगा। अब इसकी तो बाछें खिल गई, खुश हो गया, कहने लगा ये मौलवी पहली बार काम का आदमी मिला है जिसने काम की बात बताई है कि नमाज पढ़ने की कोई मतलब नहीं, नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो गुनाह फिर भी नहीं होगा। जल्दी से खुश होके मुस्कुरा के बोला, मौलाना साहब जल्दी बता दो कौन सा तरीका है। मौलाना बोले एक तरीका नहीं 2 तरीके हैं। तो बोले मौलाना बताओ जल्दी कौन सा तरीका। मौलाना बोले पहला तरीका ये, पागल हो जाओ, पागल पर नमाज मुआफ है। पागल हो जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की, गुनाह भी कोई नहीं होगा। इसने कहा नहीं मौलाना साहब पागल कैसे हो जाऊं, लोग पत्थर मारेंगे, बड़ी मुसीबतें हैं, पागल हो गया पागल खाने में ले जाएंगे, करंट के झटके लगेंगे, दूसरा वाला बता दो, ये वाला ठीक नहीं है। तो मौलाना साहब कहने लगे अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा सुनो, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ, खत्म, रजिस्टर बंद, खाता क्लोज। बोले भाई 2 तरीके हैं, या तो पागल हो जाओ या मर जाओ, और तुम जिंदा भी रहो और हो भी जी अक्ल जी शऊर होशमंद, पागल भी नहीं हो, फिर तुम चाहो नमाज छोड़ने और गुनाह भी ना हो, मुमकिन ही नहीं है। आजकल के ऐसे ऐसे जाहिल बाबे, ऐसे जाहिल पीर कहते हैं हम मक्के में पढ़ते हैं, काबे में जाकर डंगरा हो रहा है, डंगरा पूरा फूला पड़ा खा खा के, खाएगा यहां और नमाज बताएगा काबे में पढ़ता हूं। अबे तो ऐसे ही कहीं और खा लिया कर, मुरीद से पैसे इधर लेगा, नमाज काबे में। हम तो जब जाने यहां बैठे बैठे कि साहब बंबई के होटल पर खा कर आ रही हूं, अभी खा मत, यहां बैठे बैठे कहते मुरादाबाद गुलशन करीम पे खा कर आ रही हूं फिश करी। हम तो तब जाने, मगर नहीं, ठूसेगा यहीं और नमाज को कहेगा काबे में पढ़ता हूं। एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा पीर मुझे मिला, ये सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छा भला मुझे लोगों ने बुलाया कि पीर साहब आए हुए हैं, मैं एक जगह इमाम था, इमामतों पे ये सब चीजें आती रहती हैं सामने देखने में, बड़े मुशाहिदात हैं मेरे भी इमामतों के। तो बोले चलो हजरत पीर साहब आए, हमने कहा चलो। पीर साहब से मुलाकात करी, पीर ने हमारे साथ बैठ के खाना खाया, अच्छा भला पला हुआ डंगरा, खूब पला हुआ तंदुरुस्त,
खाया बढ़िया तबीयत से उसने, और खाते खाते बता रहा है कि मीठा दरमियान में खाना सुन्नत है या आखिर में खाना सुन्नत है। सारी बातें बता रहे, खा रहे, तबीयत से खा पी के हाथ धोए, टहला, चक्कर में लगा रहे, भागा 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 भागा, इधर आगे पीछे आगे। बोले जरा हाजमा दुरुस्त रहता है, थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए। लेकिन वो मगरिब और ईशा के दरमियान वक्त ही कितना होता है। जैसे ही अजान हुई ईशा की, उधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तब तक हम बैठे थे, शायद चाय पी रहे थे। इधर जैसे अजान ख़त्म हुई है ना, ये पीर जो अब तक दौड़ रहा था, चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, चारपाई पे लंबा लंबा लेट गया, और लंबा यूं लेट के कह रहा अल्लाहु अकबर। लेट के नमाज पढ़ लिया। मैं देख के हैरान, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये लेट के नमाज पढ़ लिया। मैं बोला भाई ये क्या मामला है लोगों से। बोले वो पीर साहब लेट के पढ़ते हैं नमाज। मैंने क्यों? बोले कोई दिक्कत है। मैंने कहा साहब इतनी देर से तो मैंने देखा, मुझे तो लगा नहीं कहीं से कोई दिक्कत है। मगर क्या अजीब तमाशा है, अच्छे भले लोग बहाने तलाश करते हैं, अच्छे भले लोग बहाने तलाश करते हैं। याद रखना मेरे आका ने फरमाया है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। तुम्हारे घर में ताला लगा हो, चाबी तुम्हारे पास ना हो, तो क्या कोई उस ताले को, भाई तुम ताला लगा कहीं दावत में चलेगा, चोर आया तो ताले को बगैर चाबी के खोल सकता है? तोड़ेगा ही। और तोड़ते हुए किसी ने देख लिया उसे, तो वो उसे तोड़ेगा। जिसने उसे तोड़ते हुए देख लिया, फिर लोग उसे तोड़ेंगे। तो मामला तोड़ने का तो बनता नहीं। अच्छा यहां तो आंख मिचोली करके जैसे तैसे कर भी लेगा जुगाड़, मगर गौर करो चाबी ना हो तो ताला नहीं खुल सकता, दरवाजा नहीं खुलेगा तो अंदर कैसे जाएगा। आका ने फरमाया जन्नत की चाबी का नाम नमाज है। तेरे पास अगर जन्नत के ताले की चाबी ही नहीं होगी तो कैसे खोलेगा। तोड़ने की कोशिश करी तो फरिश्ते तोड़ेंगे, तुझे तोड़ के रख देंगे। पहले तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, तुझे तोड़ने की मौका ही ना मिलेगा। वहीं जो वो पुल सिरात है ना, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात, उस पे गुजरना है, उस पे एक दिन मैं जलसे में गया था, मुफ्ती साहब किबला इधर बरेली शरीफ से आगे एक जगह थी कोई, वहां नदी थी, गांव के किनारे किनारे, गांव की ये आबादी है, ये बराबर से नदी है। तो जहां हमें खाना वगैरह खाना था वो थी, कोई बड़ी नदी नहीं थी, छोटी सी एक नहर सी थी। तो उन्होंने जाने के लिए रास्ता जो अपने घर में बनाया, वो एक खंबा, जो खंबे होते हैं ना सीमेंट वाले, वो खंबा रख लिया था। नदी का समझो एक नहर से जो नाला निकलता है वो उस टाइप का था, मगर फिर भी था। तो वो उन्होंने खंबा डाल रखा था, उस खंबे पे से जाना था चल के। अब साहब ज्यादा बड़ी कोई नदी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी नहर नहीं थी, था तो छोटा सा ही नाला। मगर जब मैं उस खंबे पे चला तो मुझे पुल सिरात याद आ गया। जब खंबे पे ये डर लग रहा था ना कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, गिर ना जाऊं, तो पुल सिरात याद आ गया। मैंने कहा या अल्लाह, जब छोटे से नाले पे खंबा पड़ा है इतना ये चौड़ा, इस खंबे पे जब मुझसे नहीं चला जा रहा, तो या अल्लाह क्या होगा मैदान महशर में, जब पुल सिरात दोज़ख के ऊपर बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है, उसके ऊपर से गुजरना है। बस अल्लाह का रहम और उसका करम बचा सकता है। अमाल ऐसे हैं ही नहीं हमारे पास, फकत मेरे हुजूर की शफाअत बचा सकती है। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। इसमें एक शेर है बड़ा प्यारा इस कलाम के अंदर, क्या है?
मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यकीन बस इतना सा है, करम मुस्तफ़ा का बचाएगा, शफात मुस्तफ़ा की बेड़ा पार करेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन नमाज पढ़ो, जन्नत की कुंजी नमाज है, हम नहीं पढ़ते। बादल, खूबसूरत बादल का एक टुकड़ा आया, सरकार गौसे आज़म नमाज पढ़ ले, उसके अंदर से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर। सरकार गौसे आज़म ने देखा, अरे बड़ा खूबसूरत बादल का टुकड़ा। आवाज आई उसके अंदर से, अब्दुल कादिर सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी इबादत से बड़ा खुश हो गया हूं, तुम्हारे अंदाज़े बंदगी से राजी हो गया हूं। आवाज आई, अब्दुल कादिर अब मैंने तुम पर नमाज मुआफ कर दी। अल्लाह अकबर, गौर करो। आवाज आई, अब्दुल कादिर नमाज तुम पर मुआफ कर दी। जैसे ही आवाज आई, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम हैरान हो गए। फौरन आपने समझ लिया, जान लिया। आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया, मरदूद में जान गया तू शैतान है, दफा हो जा, भाग जा। फरमाते सुन ले, नमाज तो मेरे आका नबियों के इमाम महबूबे खुदा पे मुआफ नहीं हुई, तो मैं तो उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है। नमाज जब आका पे मुआफ नहीं हुई तो गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि मैं तो फिर उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हो। फरमाया, दफा हो जाए यहां से मरदूद। शैतान वहां से भागा और भागते भागते इसने दूसरी चाल चली। मरदूद एक नंबर का है ना, क्योंकि इसने तो अल्लाह ताला से वहां पे कह दिया था बिल्कुल कि या अल्लाह मैं बहकाऊंगा तेरे बंदों को। अल्लाह ने जब इसे निकाला था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, दफा हो जा, खत्म कर रहे हैं, बस ये आखिरी बात है मेरी, फिर उसके बाद मज़हमत तमाम। अल्लाह ने फरमाया, दफा हो जा। अब मैं आपको कुरान सुना रहा हूं, सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, क़ाल फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया, मरदूद निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। फरमाया, तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अब ये शैतान जब जा रहा था ना, तो जाते जाते कहने लगा, या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहां जाएगा? कहने लगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस पे बैठूंगा, उस राह के मुसाफिरों को बहकाऊंगा।
जो तेरे रास्ते को चुनेंगे, तेरी बारगाह में मकबूलियत की तलाश में निकलेंगे, उनको बहकाऊंगा। और कहता है, कसम खा के कहता है, कहते काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। इसने तो खुदा की इज्जत की कसम खा के कहा था, या अल्लाह जरूर बहकाऊंगा। इसने छोड़ा नहीं, इसने वलियों को भी बहकाने की मुकम्मल कोशिशें की। इसने अंबिया अलैहिस्सलाम तक को बहकाने की कोशिशें की। इसने छोड़ा किसी को नहीं। सबसे पहले तो हजरत आदम को ही बहकाने चला गया था जन्नत में। कहता था, ये दाने गंदुम खा लो, अमर हो जाओगे, मौत कभी आएगी ही नहीं। सबको बहकाने की कोशिशें की हैं। अब हमें और आपको बहका रहा है, नमाजों से रोक रहा है। तो इसने गौसे आजम पे ट्राई मारी थी बहकाने के लिए। कहते, नमाज तुम पे मुआफ कर दी, अब मैं तुम्हारा खुदा हूँ। गौसे आजम ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दफा हो जा मरदूद, दफा हो जा, मैं जान गया तू शैतान है, मैं जान गया कि तू शैतान है। सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया, मैं जान गया तू शैतान है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र भागते भागते दूसरा हमला, दूसरी चाल चली। कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। ये दूसरा हमला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ओ मरदूद, जाते जाते भी हमला करके जा रहा है। आपने फरमाया, सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। फरमाते, इल्म बचाता अगर हर शख्स को, तो तू भी तो आलिम था, तुझे तेरे इल्म ने नहीं बचाया। फरमाते, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, बल्कि मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया। वो गौसे आजम है। बड़े जैसे जैसे हुए ना, तो अब माँ ने पढ़ने के लिए भेजा बगदाद। आप पढ़ने के लिए बगदाद गए, बगदाद शरीफ, जहां आज आपका मज़ार मुबारक है। एक काफिले के साथ गए, वो बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा। एक काफिले के साथ गए, माँ ने अपने आप से दूर करना मुनासिब तो समझा, मगर ये गवारा नहीं किया कि मेरा बेटा तालीम से महरूम रह जाए। तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है। और याद रहे, एक जुमला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हर आलिम वली नहीं होता है। हर आलिम वली, बोलो, थक गए, हर आलिम वली, मगर हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। गौसे आजम इल्म हासिल करने चले, माँ ने भेजा, मगर माँ ने रुखसत करते हुए एक बात कही थी, बेटा कभी भी किसी भी हाल में कोई भी सिचुएशन हो, झूठ नहीं बोलना है। क्या सिखाया था माँ ने? आजकल, पहले तो माँ बाप बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, और सिखाने भी लगे तो बच्चे ऐसे हो गए, अल्लाह रहम करे, जमाने की हवा ने ऐसा बिगाड़ के रख दिया कि बच्चे नहीं सुनते। बच्चे भी तो बेअदब हो गए। इसमें मुआशरे का ये बिगड़ना और ये तरबियतों का ख़राब होना बहुत बड़ी, ये सब चीज़ें जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों की।
लेकिन हाँ ये सच्चाई है, माँ बाप की जो इज्जत है, माँ बाप का जो मकाम है, वालिदैन का जो मकाम व मर्तबा है, जानते हो? माँ के कदमों में जन्नत है। ये तो आपने सुना, मेरे हुजूर का फरमान है। माँ के कदमों में जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। माँ का भी अदब करो, बाप का भी एहतराम करो। कुरान ने माँ बाप का मर्तबा बयान किया, फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान माँ बाप की अजमत का ऐलान करता है। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, मफहूम यह है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, एहसान करो, अच्छा सलूक। बेहतर क्या है वो सलूक? माँ बाप जिस बात को कहें उसे मान लो, माँ बाप को जिस चीज की जरूरत हो वो उन्हें ला के दो। माँ बाप का दिल न दुखाया करो, माँ बाप को कभी किसी हाल में न सताया करो। ये बड़ी दौलत है, न सताया करो कभी माँ बाप को। याद रहे मेरे हुजूर फरमाते, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को सताया, माँ बाप की नाफरमानियाँ की, आका फरमाते जो माँ बाप का दिल दुखाए वो जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया जन्नत में जाना तो बड़ी बात हो गई, हुजूर ने फरमाया उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। माँ बाप का दिल दुखाने वाले को, माँ बाप को सताने वाले को, जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी। जोर से मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को लालच में माल के, लालच में माल के। गांव में था, माँ बाप के साथ था, 4 पैसे आए, शहर में घर बनाया, यूं गया फुर्र, बीवी लेके उड़ गई। माँ बाप देखते रह गए। अच्छा चलो आदमी काम के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से गया है तो कम से कम या तो अपने माँ बाप को साथ ले जाए, या साथ भी अगर किसी वजह से नहीं लेके गया तो उनका ख्याल रखे, उनकी खिदमत गुजारी का ख्याल रखे, उनके लिए पैसे भेजे, उनकी खातिर तवाज़ु के लिए, खैरियत मालूम करने के लिए आता रहे, हर बात का ख्याल रखे ना माँ बाप का। मगर कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। सच्चाई हो तो आप एक्सेप्ट करना, ना हो तुम भी सब कुछ देख ही रहे हो, कोई मैं निराला थोड़ी देख रहा हूं। मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, बात सच्ची हो तो मान लेना, तुम्हारी मर्जी, बोल जाना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। ये मुआशरे की ये भी एक सच्चाई है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था,
सोचता था मेरे बुढ़ापे का सहारा है। दरख्त लगा के आदमी उसके फल की तमन्ना रखता है, मगर हाय अफसोस जिस माँ ने 9 महीने तक शिकम में रखा, परेशानियां तकलीफें झेलती रही, एक एक कदम बड़े कायदे से रखा, जब तक वो हामिला नहीं हुई थी तब तक की उसकी जिंदगी बहुत इतरा के चलती थी। मगर जब हामिला हो गई अब सब कुछ भूल गई, एक एक कदम बड़े आहिस्ता कायदे से सलीके से रखती है। किस लिए ये बदलाव? इसलिए कि अब मैं अकेली नहीं, मेरे पेट में अल्लाह ने मेरा बच्चा भी रख दिया है। मेरे चलने फिरने से, मेरे गलत तरीके से रहने से कहीं मेरे बच्चे को तकलीफ न पहुंच जाए। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। वो माँ उसकी इज्जत की जाए, कद्र की जाए, मगर अजीजो जिसने 9 महीने शिकम में रखा, फिर परवरिश करती रही, हर चीज का ख्याल रखा। बेटे को जवानी क्या आई, इतना ज्यादा जवानी के नशे में चूर और मस्तो मगन हो गया, माँ बाप को बुरा भला भी कह रहा है, माँ बाप को मार भी रहा है। और याद रख ले, आका ने फरमाया तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं है ना, तू रात दिन मस्जिद में बैठ जा, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सजदों पे सजदे, सारी उम्र सजदे करता रहे। फरमाया तेरे सजदों को अल्लाह तेरे मुंह पे कयामत के दिन मार देगा, कोई सजदा नहीं काम आएगा। माँ को राजी कर, माँ के हुक्म पे अमल करो, माँ बाप की इज्जत करो, उनके हुक्म पे अमल करो। उनके हुक्म देखो वो क्या कह रहे हैं। हाँ ये भी है, अगर माँ बाप किसी नाजायज काम पे आमादा करें, गैर शरई काम के लिए कहें इसको कर, हराम काम को कहें इसको कर। जैसे बाज हमने ऐसे देखे कि वो जुआ खेलते हैं और माँ बाप भी कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ खेल के आओ, कमा के लाओ, जुआ ही खेलने जाओ, आज लो ये लेके जाओ, अच्छी बड़ी बाजी खेलो, मोटा जुआ कमा गो। तो अगर माँ बाप ऐसे गलत काम, हराम नाजायज काम की तरफ ले जाते हों और हुक्म देते हों, फिर साफ शरीयत का हुक्म है हरगिज हरगिज माँ बाप की बात को नहीं मानना है। लेकिन हर जायज बात माँ बाप की मानो, उस पे अमल करो। गौसे आजम की माँ ने जब रुखसत किया तो आपने इतना फरमाया था, ए अब्दुल कादिर झूठ कभी नहीं बोलना, किसी हाल में नहीं बोलना। तो आपकी माँ ने एक सदरी जो आपको पहनाई थी ना, उसके अंदर 40 अशरफियां आपने रख के उनको सी दिया था। काफिला चला, रास्ते में आ गए डाकुओं ने घेर लिया, काफिले को लूट मार करने लगे। एक डाकू सरकार गौसे आजम के पास आया, आप बच्चे डाकू आया, देखने लगा तो देखता ही रह गया। गौसे आजम ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा है शहजादे तुझे देख के ऐसा लगता है कि किसी बादशाह का बेटा आ गया है, कोई शहजादा आ गया है। फरमाया तुझे इससे क्या मतलब, तेरा जो काम है कर, तेरा काम डाका डालना, चोरी करना, छीन ले माल। कहने लगा तुम्हारे पास क्या होगा शहजादे, छोटे हो। आपने फरमाया क्यों नहीं होगा, है ना मेरे पास भी। का क्या है? फरमाया मेरे पास 40 अशरफियां हैं। ये हंसने लगा, कहा ये बच्चा टाइम पास कर रहा मेरे साथ।
भाई जब कहीं किसी को चोर मिल जाए और उससे कट्टा दिखा के कहें निकाल, गन पॉइंट पे कट्टा कान पे लगा के कहें निकाल, तो फिर बताओ ऐसी हालत में वो कुछ निकाल के देता है, फिर भी कुछ कोशिश करता है कुछ बच जाए। साहब बस यही है और कुछ नहीं है मेरे पास है। थाने में पुलिस वाला जब रिश्वत मांगे तो साहब बस यही है कुछ भी नहीं है, साहब देख लो कर दो। ऐ मुसलमानों, जितना इधर उधर थाने में हवलदार से, सिपहिये से, थानेदार से, कोतवाल से साहब साहब करते, साहब साहब, बिजली विभाग में साहब साहब, इतना इधर उधर साहब साहब न करके इतना अगर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लिया होता तो तेरी शान निराली होती। तू अगर रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता सारा जमाना तेरे सामने सरापा इल्तिजा बन जाता। मगर यूं हाथ जोड़ जोड़ के साहब साहब साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, फलाने साहब, डिप्टी साहब, कलेक्टर साहब, ओ ये साहब साहब करना छोड़ो, अल्लाह की बारगाह में आकर सर झुकाओ, यहाँ अल्लाह की ज़रबें लगाओ, यहाँ आकर पढ़ो ना इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, यहाँ आके पढ़ो ना वो तराने क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का जिक्र है, आप मेरे साथ मिलके पढ़िए ला इलाहा। जोरदार आवाज में पढ़ना है आपको मिलके, बिल्कुल ये तसव्वुर करके पढ़ें कि हम अल्लाह घर में बैठे हैं, हमारा रब हमें देख रहा है, हमारा परवरदिगार हम पे जरूर करम फरमाएगा। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जब दुनिया में जुल्मत का अंधेरा मेरे आका आए फारान की चोटी पे खड़े होके आका ने सारे मक्के वालों को जमा किया, फिर आका ने फारान की चोटी पे खड़े होके फरमाया या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसे याद करो, अपने मालिक को मनाओ। बहरहाल बात को समेटते ख़त्म करते हैं। सरकार गौसे आज़म चोर हंसा, कहने लगा जिसके पास माल होता है वो छुपाता है, दिखाता नहीं है। उसने कहा बच्चा है शायद यूं ही बस टाइम पास कर रहा है, चला गया। दूसरा आया, बच्चे तुम्हारे पास क्या है? सरकार गौसे आज़म फरमाते 40 अशरफियाँ। हैरान हो गया, लोगों से हम मालूम करते बताते नहीं है, हमें उनके सामान छीन छीन के उनके अंदर से निकालना पड़ता है। ये बच्चा बता रहा है 40 अशरफियाँ। ये भी हंसा, कहा बच्चे क्यों मजाक कर रहे हो? ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अब सरकार गौसे आजम को वो डाकू अपने सरदार के पास लाया। कहने लगा सरदार ये बच्चा कह रहा है मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। बच्चा शायद हमसे मजाक कर रहा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। डाकुओं का सरदार कहने लगा बच्चे सच बोलो, तुम्हारे पास क्या कुछ है? कहने लगे हाँ है ना 40 अशरफियाँ। कहाँ है?
कही ये मेरी सदरी में मेरी माँ ने अंदर से सी दी है, सी कर इसके अंदर रख दी। सदरी को कपड़े को फाड़ा गया, हटाया गया, देखा तो वाकई 40 अशरफियां उसके अंदर मौजूद थी। डाकुओं का सरदार इस मंजर को देखकर हैरान हो गया, कहने लगा बेटा सारे लोग हमसे माल छुपाते हैं, तुमने क्यों बताया? आपने फरमाया मेरी माँ ने मुझे यही तालीम दी, यही तरबियत दी। मेरी माँ ने घर से निकलते वक्त मुझसे कहा था बेटा किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना। इतना सुना डाकुओं के सरदार ने तो आंखों में आंसू आए, कहने लगा छोटा सा बच्चा है, माँ ने एक बात सिखा दी है, कितना अमल कर रहा है, मगर हम कितने बड़े नाफरमान। हमारे आका ने फरमा दिया है झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम बराबर बोलते हैं, डाका डालते हैं, हम बराबर लोगों को तकलीफें पहुंचाते हैं। उसी वक्त डाकू की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, कहने लगा है बच्चे अब्दुल कादिर तुम अब ऐसा करो, अब हमारा दिल बदल गया, अब ऐसा करो जल्दी कलमा पढ़ा दो, हम तौबा करते हैं। तुम्हारे हाथ पे तौबा कर ली डाकुओं के सरदार ने, तौबा कर ली उसने। अब जब सरदार ने तौबा की ना, कहा आज के बाद मैं न कोई डाका डालूंगा न कोई चोरी करूंगा। तो डाकुओं के सरदार ने जब तौबा की तो पीछे से डाकू कहने लगे सरदार तेरे साथ ही रहे थे, तूने डाके डाले, हम तेरे पीछे पीछे चले, तेरे साथ रहे, तू हमारा सरदार था। कहने लगे जब डाका डालने में तू हमारा सरदार था तो तौबा करने में तेरा साथ कैसे छोड़ देंगे, तू इसमें भी सरदार रहेगा। कहने लगे अब भी तेरे पीछे पीछे। सारे डाकू बोले जब सरदार ने तौबा कर ली तो हम भी तौबा करते हैं। सारे डाकुओं ने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद में ये सारे डाकू इन्होंने जितना माल लूटा था सबका वापस कर दिया और कहने लगे आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे। गौसे आजम के कदमों की बरकतों का ये सिला मिला, अल्लाह ने उनको मनसबे विलायत अता फरमा दिया। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, क्या होगा। सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, भर दो, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया गौसुल वरा का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा, गौसुल
गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, अल्लाह मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु